Hello everyone. So let's start with the next concept of percentages, which is based on multiplying factor. Suppose अगर कहीं भी हमें बोला होता कि एक नंबर है उसे हमें बढ़ाना है, increase a number n let's say by 20%. किसी नंबर को हमको 20% बढ़ाना होता, तो बच्चों तुरंत आपको मालूम पड़ना चाहिए कि अगर 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें ये बोल रहा है कि उस नंबर का 120% कर दीजिए, यानी 120% ऑफ n करना है, पहला रूल। और डायरेक्टली वी कैन से 1.2 टाइम्स ऑफ n, दोनों की चीजें हैं। तो ये चीजें क्या है, 1.2 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1.2, नंबर अपने आप 20% बढ़ जाता है। ये हमको समझाना है यहाँ पे। तो लेट्स से नंबर आपका n था, हमें 20% बढ़ाना है, इसका मतलब है 20% ऑफ n जो है वो हमको ऐड कर देना है। इसका मतलब हो गया n प्लस 20/100 इंटू n, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100n प्लस 20n, विच आई कैन राइट 120n/100, 120n/100। अब मेरे पास लिखने के दो तरीके हैं कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है 120n/100 तो आई कैन रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म, दो तरीके से लिख सकता हूँ। आपको पता है जब डिनोमिनेटर में 100 है, अगर वो हटा दिया जाए तो हम परसेंट लगा सकते हैं, क्योंकि जब परसेंटेज हटता है डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, तो डिनोमिनेटर का 100 हटाना है तो परसेंट लगा सकते हैं। सो आई कैन डायरेक्टली से इट्स 120% ऑफ n, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और 120/100 को सिंप्लीफाई कर दिया तो आई कैन से 1.2n। तो ये आपको तुरंत मालूम पड़ना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसकी। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर। ठीक है, अभी हम समझेंगे इस चीज का और एप्लीकेशन, बट याद रखिएगा 20% बढ़ाना है मतलब 120% कर देना है, यानी 1.2 टाइम कर देना है। डिक्रीज करना होता तो माइनस कर देते। सो लेट्स से लिखा होता डिक्रीज अ नंबर n बाय 30%। इसका मतलब है डायरेक्टली लिखना चाहे तो क्या होगा, 30% कम किया, इसका मतलब है 70% ऑफ n करना है। 30% गया, 70% बचा। यहाँ डायरेक्टली वी कैन से 0.7 टाइम्स ऑफ n। तो कैसे होगा, n माइनस 30% ऑफ n की बात कर रहा है। सो आई कैन राइट n माइनस 30/100 इंटू n, और आई कैन राइट डायरेक्टली 100n माइनस 30n/100, विच आई कैन रिप्रेजेंट एज 70n/100। और इसको लिखने के दो तरीके हैं मेरे पास, इधर आई कैन राइट 70% ऑफ n और आई कैन राइट 0.7n। सो व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 0.7। तो 0.7 का मल्टीप्लाई करने से नंबर अपने आप 30% डाउन हो जाता है। अब बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स में आपको ऐसा फॉर्मूला मिलता है कि अगर एक नंबर को मुझे x% बढ़ाना है तो मैं उसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस x/100 का, है ना। ये बुक में पढ़ा होगा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में भी ये आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आता है p इंटू 1 प्लस r/100, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही देता है आपको वहां से। और अगर कम करना है हमको x% तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x/100। ठीक है, ये बुक के हिसाब से हुआ। अब अगर लॉजिकली बात करें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर एक नंबर को x% मुझे बढ़ाना है, दैट मीन्स 100 प्लस x% ऑफ इनिशियल कर देना है। 100 प्लस x% ऑफ इनिशियल, जो नंबर था उसका इतना टाइम कर देना है। मतलब अगर मुझे बोलता है कि 20% बढ़ा दो, इसका मतलब क्या हुआ, 100 प्लस 20% कर दीजिए, मतलब कि 120% कर दीजिए ओरिजिनल नंबर का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका हुआ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का तरीका। और अगर माइनस करना होता तो यहाँ हम लिख देते सब्ट्रैक्ट करना है। किसी नंबर को अगर मुझे x% डाउन करना है तो डायरेक्टली आई कैन से 100 माइनस x% ऑफ इनिशियल कर दीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मुझे किसी नंबर को 20% डाउन करना होता तो क्या मीनिंग हुआ, 100 माइनस 20 यानी 80% कर देना। ये तो मेंटली भी कर सकते हैं अपन, तो आई कैन डायरेक्टली से 80% ऑफ n कर देना। इसी का यूज करेंगे अपन, आगे समझते हैं। देखिए, तो हमें मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना है। एक नंबर को 20% बढ़ाया, परसेंटेज चेंज पहला क्वेश्चन में लिखा है 20%, मतलब क्या, हमने उसको 120% कर दिया, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। 15% बढ़ाना है तो 15% बढ़ाना है तो 115% कर देना है। 115% का मतलब होता है 1.15 टाइम्स। ये आपको तुरंत निकालने आने चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है, यहीं से स्पीड बढ़ती है आपकी। थर्ड की अगर बात करें, 10% कम करना है, 10% कम करना है, 90% करना है, 90% का मतलब होता है 0.9 टाइम्स। तो कहीं पर अगर ये बोलता है कि 10% बढ़ाना है तो तुरंत मालूम पड़ना चाहिए 1.1 टाइम्स। 10% कम करना है तो 0.9 टाइम्स। 15% कम करना है तो 85 यानी 0.85 टाइम्स। 99% बढ़ाना है यानी इसका मतलब है 1.99 टाइम्स। 36% डाउन करना है, 64% बचेगा, 0.64 टाइम्स। 100% बढ़ाना है
तो 2 टाइम्स, क्योंकि 100 बढ़ाया मतलब 200 कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। 36 कम किया यानी 64% कर दिया, 99 बढ़ाया मतलब 199% कर दिया। और वही परसेंटेज को जब तुम कन्वर्ट कर दोगे तो एमएफ निकल जाएगा। एमएफ मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। तो ये निकालना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको एमएफ पता है तो एमएफ में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनटू कर देंगे 100 का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें परसेंटेज चेंज कितना है। इसका भी बहुत जरूरत पड़ेगा हमें, हालांकि फॉर्मूला नहीं, मेंटली देख के मालूम पड़ना चाहिए कि परसेंटेज चेंज कितना है। एग्जांपल, अगर कहीं भी लिखा है 1.32 टाइम्स, 1.32 अगर मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 32%। ठीक है, 1 से बड़ा है मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से छोटा है मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। या ऐसा भी बोल सकते हैं 1.32 मतलब 132%, 100 से कितना ऊपर? 32%, 32 बढ़ा दिया आपने। 1.08 मतलब 108%, यानी 100 से 8 ऊपर, यानी 8% का इंक्रीमेंट है। 0.54 का मतलब क्या हुआ? 54%। दैट मीन्स आपने इस नंबर को 46% डाउन कर दिया है। 0.72 मतलब 72% ऑफ इनिशियल, दैट मीन्स 28% आपने डाउन कर दिया है, तो ये डिक्रीमेंट है। ठीक है, 5 मतलब 500%, यानी हो जाएगा 400% का इंक्रीमेंट है। अगर ये सब नहीं करना है अगर आपको, तो आप फॉर्मूला कर सकते हैं आप कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में से 1 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई करके 100, आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। तो 3 टाइम्स 3 माइनस 1 2, 200%। 20 टाइम्स 1900% का चेंज है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पे इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन वाइज कैसे, मतलब ऐसा बोला होता है किसी नंबर को 2/5 बढ़ा दीजिए, इंक्रीज बाय 2/5, 2/5 बढ़ाइए। ठीक है, तो x के अंदर x का 2/5 मुझे ऐड करना है। क्या मीनिंग आया? इसका मतलब हो गया कि एलसीएम हो गया 5, यहाँ आ गया 5x + 2x यानी कि 7x। तो कह सकते हैं अगर 2/5 बढ़ाना है, दैट मीन्स व्हाट इज 2 + 5? 7। इसका मतलब है 7/5 टाइम्स कर देना है। ठीक है, ये आपको मालूम पड़ना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। कोई मुझे बोलता है काम करो 3/7 बढ़ा दीजिए, इसका मतलब अल्टीमेटली 3 + 7 10, 10/7 टाइम्स ऑफ इनिशियल कर देना है। 3/7 का इंक्रीमेंट मतलब 10/7। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है, लेकिन फ्रैक्शन के हिसाब से समझ रहे हैं अपन। कम करना होता तो एक नंबर को 2/5 कम कर दीजिए, तो 5 - 2 कितना हुआ? 3, यानी 3/5 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये याद रखना, इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज आ सकता है। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट लिखना चाहूँ तो आई कैन डायरेक्टली से कि अगर मैं किसी नंबर को लेट्स से x/n का इंक्रीमेंट करना है, तो आई कैन से n + x/n टाइम्स ऑफ द नंबर कर देना है। अगर मुझे किसी नंबर को x/n का डिक्रीमेंट करना है, डाउन करना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज बाय x/n, फ्रैक्शन दिया हुआ है, 1/10 कम कर दो, 1/5 कम कर दो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? n - x/n टाइम। बहुत छोटी चीज है ये, फॉर्मूले से याद रखनी, कॉन्सेप्ट बिल्ट होना चाहिए दिमाग में, राइट। कैसे मतलब कि अगर लेट्स से सपोज अगर मान लेते हैं मुझे ये बोलता कि 1/9 बढ़ा दो, 1/9 बढ़ा दो, इसका मतलब है 10/9 टाइम्स कर दो। 2/11 बढ़ा दो, मतलब 13/11 टाइम्स कर दो। कोई मुझे बोलता है 2/9 कम कर दो, डिक्रीज बाय 2/9 कम कर दीजिए, तो डिफरेंस कितना हुआ? 7, यानी 7/9 टाइम्स कर दीजिए। तो ये चीजें हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उल्टा, अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है और मुझे परसेंटेज में चेंज चाहिए, या फ्रैक्शन के हिसाब से मुझे चेंज चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए। तो अगर मैं 3/2 टाइम्स करता हूं, तो ये 1 से कितना एक्स्ट्रा है? 1/2, यानी हाफ बढ़ाया मैंने। अब डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, अगर 3/2 है तो कितना नहीं होगा? तो आई कैन से 3 - 2/2, यानी 1/2 टाइम्स आपने बढ़ा दिया है। उल्टा कर रहे हैं, ध्यान रखना, इस बार एमएफ दिया हुआ है, पिछली बार हम एमएफ निकाल रहे थे। तो 6/5, तो 6 और 5 का डिफरेंस है 1, यानी 1/5 बढ़ा दिया। 5 और 6, 5 - 6 कितना होता है? -1, यानी -1 कर दिया आपने, 1/6 कम कर दिया। मतलब अगर x/n आपका mf है, तो दिस गिव यू x - n/n इज द चेंज, माइनस कर दिया ऊपर नीचे। तो 2/3 मतलब 2 - 3 - 1, यानी -1/3 कर दिया। 10 और 10/9, यानी 10 - 9 इज 1, 1/9। 11/9 मतलब कि 11 - 9 2, 2/9 टाइम्स बढ़ाया है, अपने आप पॉजिटिव आ रहा है, यानी बढ़ा रहे हैं। 5/7 यानी -2/7,
किसी नंबर में 5/7 का मल्टीप्लाई मतलब 2/7 डाउन कर दिया गया है आपने, जो भी परसेंट आएगा उतना परसेंट आपने उसको डाउन कर दिया है। इसका यूज कैसे आएगा वो समझ लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में बहुत ज्यादा आने वाला है, इसलिए बहुत लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से बहुत चीजें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प आएगा इस चीज का, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया उसका। अभी चलते हैं आगे। द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिकम 63 आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 30%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। बहुत तरीके करने के, पहला तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है 100 वाला। अगर इनिशियल वैल्यू 100 होती तो 30% डाउन डिक्रीज होने के बाद 70 हो जाती। 100 होती तो 30% कम करने के बाद 70 हो जाती, बट 63 हो गई है, तो पहले वैल्यू क्या रही होगी? जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू 63 डिवाइड बाय 70, दिस गिव यू 90। 90 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करने का एक तरीका। अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं? अगर इनिशियली x होता, 70% बचेगा अगर 30% डाउन किया, 30% डिक्रीज, 70% बचा, 70% मतलब 0.7, तो 0.7x अगर 63 है, x की वैल्यू क्या आएगी? 63 डिवाइड बाय 0.7। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 90। इसका यूज परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत जगह पे काम आने वाला है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका हुआ, और भी तरीके होंगे और भी समझेंगे अपन आगे। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 20%, let's move on. The population of a town increased by 20% and becomes 84,000. Find the initial population, ठीक है। अब गलती ये नहीं करना कि 20% 84,000 का निकाल देना है, वो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि 20% किसका निकालना है? इनिशियल का। वो बढ़ाने के बाद 84 हो गई है, तो 84,000 पे परसेंट नहीं निकाल सकते। तो अगर 100 था तो 20% बढ़ने के बाद 120 हो जाता है, पर हो तो गया है 84,000। वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आपका आएगा 100 इंटू 84,000 डिवाइड में आ जाएगा 120, कैंसल आउट, दिस गिव यू 7,000 का 700 का 1700 टाइम्स, दिस गिव यू 70,000, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन करने का एक तरीका। ये नहीं करना तो अगर आपको, तो सेकंड तरीका और हो सकता है कि 20% बढ़ेगा, इसका मतलब है 1.2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। इफ यू इंक्रीज द नंबर बाय 20% मतलब 1.2 टाइम्स, तो 1.2 टाइम्स होने के बाद 84,000 है, तो पहले क्या रहा होगा? 84,000 डिवाइड बाय 1.2, दिस गिव यू 70,000, ठीक है। जीआरई में कैलकुलेटर अलाउड है, तो उन लोगों को तो ये फटाफट आना चाहिए कि एमएफ को तुरंत कैसे लिंक करना है, ठीक है। कैट में भी आपका अलाउड है, तो एग्जाम्स जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे एमएफ एकदम ऐसा काम करता है कि जिसमें आपका आंसर बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। तो एमएफ वाला मेथड बहुत काम का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंपैरिजन परसेंटेज वाइज। कोई अगर दो चीजें हैं और मुझे उन्हें कंपेयर करना है परसेंटेज वाइज, तो कैसे कंपेयर करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बी का सैलरी कितना परसेंट कम है ए से? क्वेश्चन करने के तीन तरीके बताऊंगा मैं आपको, तीन तरीके। सबसे पहला तो बेसिक हम करते हैं, कुछ नहीं एग्जाम में आया, ये क्वेश्चन पहली बार एनकाउंटर कर दिया तो कैसे करेंगे, और दो तरीके और बताऊंगा, एक फॉर्मूला और एक सिंपल शॉर्टकट। तो पहला तरीका देखते हैं। तीन तरीके एक साथ नहीं बताऊंगा, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट बिल्टअप करेंगे, फिर बताऊंगा इसके ऊपर। देखिए, दो लोग हैं ए और बी, बोला ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो अगर बी कमाता 100 रुपए तो ए कमाता 125, 125, 25% हायर। द क्वेश्चन इज बी की सैलरी ए का कितना परसेंट कम है? कंपैरिजन करना है ए के साथ, और इस बार परसेंटेज ए का निकालना है। तो बी 25 रुपए कम कमाता है, लेकिन वो 25 रुपए ए की इनकम का, जो कि 125 है, कितना परसेंट है? ये सवाल है आपसे, ये सवाल है। 25 125 का कितना परसेंट है? आपको मिलेगा 1/5 ऑफ 100, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 20%। यानी अगर ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा थी, तो बी की सैलरी ए से मात्र 20% कम है। नंबर सेम नहीं आएगा। अगर मेरी एज आपसे 50% ज्यादा है, तो आप मुझसे 50% कम नहीं होंगे। मेरी हाइट आपसे 10% ज्यादा है, आई एम 10% टॉलर देन यू, यू आर नॉट 10% शॉर्टर देन मी। मेरी एज आपसे या मेरा वेट आपसे 30% ज्यादा है,
तो आप मुझे 30% कम नहीं होंगे, क्योंकि बेस अलग अलग है, कंपैरिजन अलग अलग बेसिस से है, तो नंबर सेम तो नहीं आएगा। ये दिख गया आपको यहाँ पे। लेट्स से वन मोर एग्जांपल, ए का वजन बी से 50% ज्यादा है, तो अगर बी का वेट 100 होता तो ए का वजन 150 होता। सवाल पूछा गया है बी ए के कंपेयर में कितना कम है, तो 50 कम है विथ रिस्पेक्ट टू 150, बिकॉज कंपेरिजन इस बार ए से करना है। और एज अ परसेंट जब निकालोगे तो 1/3 ऑफ 100, 1/3 ऑफ 100 का मतलब आ जाएगा बच्चों 33.33। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और तरीके बताऊंगा आपको करने के, ये तो हम बेसिक एग्जांपल समझ रहे हैं। 3 तरीके होंगे, पहला तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर लेस दिया होता, मान लेते हैं एक एज इज 25% लेस देन बी, 25% कम है, तो बताइए बी कितना ज्यादा है ए के कंपेयर में। तो अगर बी होता 100 पे तो ए होता 75 पे। सवाल है कि बी कितना ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ए एज अ परसेंटेज वाइज, 25 विथ रिस्पेक्ट टू 75, यानी कि 1/3 इंटू 100, परसेंटेज वाइज ये 33.33% ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन करने का अप्रोच हो गया। एक तरीका तो 100 ले लो, उसके बाद कंपेयर कर लो। एक तरीका होता है बच्चों फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं कि कैसे बनाया गया है। फिलहाल हम याद रखिएगा कि अगर मेरी एज आपसे x% ज्यादा है तो आप मुझसे 100x अपॉन 100 प्लस x% कम होंगे। मेरी इनकम आपसे x% ज्यादा है तो आप मुझसे 100x अपॉन 100 प्लस x% कम होंगे। और अगर लेस दिया होता तो नीचे माइनस आ जाएगा। मेरी एज आपसे x% लेस है तो आप मुझसे कितने बड़े हो, 100x अपॉन 100 माइनस x। दो चीजों को कंपैरिजन करना है परसेंटेज वाइज, ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। याद रखिएगा, फॉर्मूले से भी आपका आंसर निकल सकता है। ये कहां से आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से ही आया है। तो लेट्स गो बाय द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड अगर लगाए 25% ज्यादा है तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25, जिससे आपको मिलेगा 100 इंटू 25 अपॉन 125। दिस गिव यू 100 डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 20%। क्या हमारा आंसर 20% है? यस 20% है, राइट। तो मोर दिया हुआ है तो प्लस आएगा। मेरा वजन आपसे 50% ज्यादा है तो आप मुझसे कितने हल्के हैं। मेरा वेट आपसे 50% ज्यादा है तो आप मुझसे कितने लाइटर हो। मोर दिया हुआ है तो 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50, जिससे आपको मिल जाएगा 150। सो 100 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 33.33, राइट। ये कैसे आ गया, बिकॉज दिस विल गिव यू 100 इंटू 50 अपॉन 150, इससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड। अगर लेस दिया होता तो माइनस लगाएंगे। मेरी एज या मेरी इनकम आपसे 25% लेस है तो x 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, क्योंकि लेस दिया हुआ है। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 25 डिवाइड में आ जाएगा 75। दिस गिव यू 100 डिवाइड बाय 3, 33.33%, ठीक है। तो लेस वाले कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं फॉर्मूला मेथड। तो यहां पे भी लेस दिया हुआ है, ए की सैलरी बी से 10% लेस है तो 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, यानी कि 90। दिस गिव यू 100 बाय 9, आंसर आ जाएगा 11.11%। क्वेश्चन करने का पहला तरीका 100 वाला मेथड, सेकंड तरीका फॉर्मूला मेथड, थर्ड तरीका शॉर्टकट। ये फ्रैक्शन वाला जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वहीं से डिराइव करा हुआ है कि अगर मेरी इनकम आपसे 1 ज्यादा तो आप मुझसे 1/2 कम। मेरी इनकम मेरी एज आपसे 1/2 ज्यादा तो आप मुझसे 1/3 कम। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, 1/3 तो 1/4। मैं आपसे 1/4 मोर तो आप मुझसे 1/5 लेस। मैं आपसे 1/5 मोर तो आप मुझसे 1/6 लेस। मैं आपसे 1/7 लेस तो आप मुझसे 1/6 मोर। कौन से कॉलम में, लेफ्ट में है मोर वाला कॉलम, राइट में है लेस वाला कॉलम। इन कॉलम को ध्यान रखना है, इन कॉलम के हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो अगर मैं आपसे n/x मोर तो आप मुझसे n अपॉन n प्लस x लेस। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है जब आपको मोर दिया हुआ है। लेस दिया होगा तो माइनस कर देंगे, है ना। अगर मैं आपसे n/x लेस होता तो क्या होता, तो आप मुझसे, ऊपर का नंबर तो सेम रहेगा n अपॉन, नीचे लिख लेगा डिफरेंस n माइनस एक्स। डिफरेंस निकालना है इसलिए मैंने लिख दिया n माइनस एक्स, ठीक है। मॉड लगाना है इन शॉर्ट, तो बड़े में छोटा माइनस करना है। तो n अपॉन n माइनस एक्स मोर हो जाऊंगा फिर मैं आपसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट काम करेगा। चलते हैं यहाँ पे वापस। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, दिस वन, कि भैया 25% मोर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा हम मोर वाले कॉलम में देखेंगे, जो दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। तो अगर मोर दिया है और लेस पूछा है,
25% मोर, मेरी इनकम आपसे 25% मोर, तो मोर वाले कॉलम में 25 मतलब 1/4। अगर मैं आपसे 1/4 मोर तो आप मुझसे कितना लेस, 1/5। कितना होता है 1/5? 20%। ये आ गया आपका आंसर। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, 100 की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं आपसे 50% मोर, मेरी एज आपसे 50% ज्यादा है, तो मोर वाला कॉलम लेस वाला कॉलम। अगर मैं आपसे 1/2 मोर तो आप मुझसे कितना कम, 1/3। कितना होता है 1/3? 33.33। वही तो हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। मेरी एज आपसे 20% मोर दी होती है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो आप मुझसे कितना लेस होंगे? 1/6। आंसर आएगा 16.66% लेस। लेस दिया होता तो लेस वाले कॉलम में देखेंगे, ए की एज बी से 25% लेस है, तो अगर यहां पे होता है मोर तो यहां होता है लेस। लेस वाले में अगर 1/4 है तो मोर वाले में क्या रहा होगा? डिफरेंस निकालना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। दैट्स व्हाई 1/3, 33.33। करेक्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप काम कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो अगर 1/10 लेस तो मोर में आ जाएगा 1/9। 1/9 का मतलब होता है 11.11%। तो ये काम करेगा आपका कंपैरिजन वाला तरीका। ठीक है, ये शॉर्टकट है, याद रखना है आपको। अब इसी का और भी एप्लीकेशन है। ये कॉन्सेप्ट एक जगह पे नहीं और जगह पे लगता है। कहां लगता है? कांस्टेंट प्रोडक्ट पे। कांस्टेंट प्रोडक्ट मतलब क्या? कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर आपको तीसरा नंबर मिलता है, ठीक है, लेट्स से P इज A इंटू बी, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, एक्सपेंस ऑन पेट्रोल डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड कंजम्पशन, राइट। उसके बाद रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड सेल्स, प्राइस कितनी है, सेल्स कितनी होती है, उस पर डिपेंड करता है रेवेन्यू कितना आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इज अ कांस्टेंट, बेस इनटू हाइट, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दो नंबर का मल्टीप्लाई से थर्ड मिलता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो थर्ड न है आपका, जो वैल्यू आने वाली है थर्ड में, इस पे बदलाव नहीं आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर अगर ए को x% बढ़ाया गया तो बी को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे पी के ऊपर नो इफेक्ट आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आंसर आएगा 100x अपॉन 100 प्लस x%। और अगर हमने a इंटू बी के अंदर अगर a को डाउन कर दिया होता x% तो b को बढ़ाना पड़ता, सो दैट यहाँ पे p पे कोई फर्क ना आए। कितना बढ़ाना पड़ता? 100x अपॉन 100। डाउन किया है तो माइनस, बढ़ाया है तो प्लस, डाउन किया तो माइनस। ये कॉन्सेप्ट चल जाएगा। अगर फॉर्मूला चल जाएगा तो शॉर्टकट भी चल जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल समझते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। प्राइस 25% बढ़ जाती है, कितना कम किया जाए ताकि हम वापस ओरिजिनल नंबर पे आ जाए? 25 बढ़ाया यानी 1/4 बढ़ाया है, तो 1/5 20% कम करेंगे तो हम वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएंगे। चेक करते हैं। 100 पे अगर 25 बढ़ाया जाए तो 125 हो जाएगा। अगर 125 से वापस 100 आना है तो कितना परसेंट डाउन करना है? किसको? 125 को, यानी बेस 125 है, 25 डाउन करना है। 25 125 का कितना परसेंट है? 20%, 1/5। यानी अगर 25 बढ़ाया था तो 20% कम करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर अगर ऐसा है कि अगर आपकी पॉकेट मनी आपके पिताजी 25% बढ़ा देते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हो, वाह यार 25% पॉकेट मनी बढ़ गई। आपने खूब पढ़ाई करी, आपके पिताजी बहुत खुश हो गए और आपकी पॉकेट मनी 25% बढ़ा दी। नेक्स्ट डे आप पीवीआर में पकड़े गए तो पिताजी ने देख लिया आपको, बोला तेरी पॉकेट मनी है 25% डाउन। तो आपको ये बताना है कि नहीं पिताजी, नहीं पापा, अगर आपने 25 बढ़ाया था तो वापस उसी वैल्यू पे आने के लिए 25 कम नहीं करना है, आपको 20% कम करना है ताकि मैं वापस उसी वैल्यू पे आ जाऊं। समझ में आ रहा है? जितना बढ़ाया उतना कम नहीं करना होता, कुछ और होता है। चलते हैं आगे। इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, प्राइस बढ़ गया 20% तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा सेम का सेम रहे। काम करता हूं, यहाँ पे मैं 25 करता हूं ताकि एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो जाए, फिर 20% पे बाद में आएंगे। मुझे मालूम है एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। मान लेते हैं प्राइस होता 100, कंजम्पशन होता 10, तो खर्चा होता 1000। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो क्योंकि प्राइस 25% बढ़ गई यानी 125 हो गई, खर्चा 1000 का 1000 आना चाहिए, कंजम्पशन पता नहीं कितना, सी डैश लिख दिया, तो सी डैश आएगा 1000 डिवाइड बाय 125, जिससे आपको 8 मिलेगा। तो अगर हम पहले 10 यूज करते थे, कंजम्पशन 10 था, 10 किलो था, तो अब हम 8 किलो यूज करते हैं। कितना डाउन हो गया? 2।
2 का चेंज 10 के ऊपर, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। चेंज हुआ 2 का, इनिशियल वैल्यू 10 है, तो आंसर आ जाएगा 20%। ये तो वैसे भी मालूम पड़ रहा है कि अगर तुमने प्राइस को 25 यानी 1/4 बढ़ाया था तो कंजम्पशन को 1/5 यानी 20% डाउन करना चाहिए था। यहां से भी वेरीफाई हो जाता है, राइट? तो अगर ये सवाल में अगर आपको 20 दे दिया जाए यानी 1/5 बढ़ाया गया है, तो अगर 1/5 बढ़ाया तो कितना कम करना चाहिए? 1/6, 16.66 इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पे 20 लिखा है, 25% के लिए ये आंसर आएगा, 20% के लिए ये आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। रेक्टेंगल दे दिया, लेंथ को हमने 10% बढ़ाया तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को हमने अगर 10% बढ़ा दिया है तो बताइए ब्रेड्थ को कितना कम करना पड़ेगा ताकि एरिया कांस्टेंट रहे, कोई फर्क ना आए? तो सेम कॉन्सेप्ट, 1/10 बढ़ाया, 1/11 डाउन कर दीजिए। कितना होता है 1/11? 9.09% डाउन कर दीजिए। आपका एरिया जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? Height of a triangle increased by 50%. By what percent should its base be reduced so that the area remain constant? Again same thing, area of triangle is 1/2 into base into height. भैया आपने ट्रायंगल की हाइट को 50% बढ़ा दिया, 1/2, 1/2 बढ़ाया है तो 1/3 कम करना पड़ेगा। आंसर आएगा 33.33% कम कर दीजिए बेस को ताकि आपका एरिया जो है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो लेट्स मूव ऑन, इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अप्रोच किताबों में क्या मिलता है और एक्चुअली हम कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस डिक्रीज बाय 20%, संतरों की कॉस्ट 20% डाउन हो गई है, 20 मोर ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ 400। तो हमें 20 ऑरेंज और मिल जाएंगे उसी पैसे में जितने पहले लेके गए थे, उसी पैसे में, जो कि 400 रुपए थे। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? कहने का मतलब है 400 रुपए लेके गए, ऑरेंज खरीद के लेकर आए, नेक्स्ट डे फिर गए, लेकिन आज तो प्राइस कम हो गया 20%, तो हमें 20 ऑरेंज और मिल गए। बोला बताइए इनिशियल वाली प्राइस क्या थी? जो सेम अमाउंट लिखा है ना, इसका मतलब है सेम अमाउंट का मतलब है जो पहले मिलता था उतने ही पैसे में हमको 20 और मिल गए हैं। तो बताइए ऑरेंज की प्राइस क्या थी? क्वेश्चन करने के दो अप्रोच है। पहला बिल्कुल इक्वेशन वाला अप्रोच, वो समझते हैं। मान लेते हैं पहले प्राइस x थी, 20% डाउन हो गई है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपकी स्पीड बढ़ाएगा, 20% डाउन, 80% बचा, 80% मतलब 0.8x, नया वाला प्राइस 0.8x आ गया। 400 रुपए लेके जाते थे तो कितने लेकर आते थे? 400 डिवाइड बाय x, 400 को डिवाइड कर दिया रेट से तो नंबर आ गया। लेकिन अब तो कॉस्ट कम हो गई है तो 400 डिवाइड बाय 0.8x, अब ज्यादा मिलते हैं, कितने? 20 और, यानी पिछले वाले में 20 जोड़ देंगे तो नए वाले के बराबर आ जाएगा। दिस इक्वेशन वी कैन फ्रेम। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं इसको अपन। हमें यहाँ पे मिल जाएगा 400 डिवाइड बाय 0.8x माइनस 400 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 20। इसका एलसीएम क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया 0.8x, तो ऊपर आ जाएगा 400 माइनस 400 में 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 320 इज इक्वल्स 20। आई होप ये सॉल्व करना आपको आता है। सो 80 अपॉन 0.8x इज इक्वल्स टू 20। आपको मिल जाएगा यहाँ से 100 अपॉन x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 5 रुपए इनिशियल प्राइस थी। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच तो लेंदी हो गया। अब जल्दी कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मुझे मालूम है 400 में क्या क्या आएगा। 400 रुपए में हम ऑरेंज लेकर आ रहे हैं तो 400 इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू नंबर, कितने प्राइस पे लेकर आए इंटू कितना नंबर लेकर आए इज इक्वल टू 400। ये 400 कांस्टेंट है। अभी तो पढ़ा कॉन्सेप्ट कि अगर प्राइस कम होने से नंबर बढ़ जाना चाहिए, तभी तो 400 रुपए में उतना ही 400 रुपए ही एक्सपेंस कर रहे थे, मतलब एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं था। प्राइस कितना कम हुआ? 10%, नहीं कितना, 20%, राइट? प्राइस कम हुआ 20%। प्राइस अगर 1/5 कम हो रहा है ना, ध्यान से देखिए, मोर और लेस, लेस वाले में 1/5, तो मोर में कितना रहा होगा? 1/4, यानी नंबर 1/4 बढ़ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1/4 की बढ़ोतरी से आपको 20 ऑरेंजेस और मिलते हैं, यानी जो पहले लाते थे उसका 1/4 20 है, 1/4 के बढ़ने से 20 ऑरेंज और मिल गए। तो 1/4 अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 80 है, यानी पहले आप 80 लेके आते थे तो 400 रुपए में अगर 80 लेके आते थे तो प्राइस क्या था? 5 रुपए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? तो ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, याद रखना है आपको, राइट? चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज।
सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम मेथड ऑफ 100 भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगा सकते हैं और फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिराइव किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा बोला हुआ है कि एक नंबर को हमने 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया, और अब जो नंबर आया था उसको 10% और बढ़ा दिया, तो इफेक्टिवली हमने कितना बढ़ाया? तो जितने बच्चे 30% सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि बच्चों ये एक के बाद एक है, ये सक्सेसिव है, मतलब वन आफ्टर दी अदर, एक लगा दो, अब जो नई वैल्यू आए उसके बाद नया वैल्यू लगाओ, उसके बाद नया वैल्यू पे इंक्रीमेंट लगाइए। तो ये सक्सेसिव है, इसका मतलब है एक बार वैल्यू अपडेट हो जाए उसके बाद फिर अपडेट करेंगे। मतलब अगर 100 रुपए था, 100 वाला मेथड, 100 रुपए था तो 20% बढ़ने के बाद 120 हो जाता, सही बात है। अगला 10% इस नई वैल्यू पे लगेगा, सक्सेसिव इसको बोलते हैं। तो इसका 10% होता है 12, 12 जोड़ दीजिए यानी 132। तो जो नंबर 100 था वो 132 पहुंच गया। 32 का इंक्रीमेंट ओवर अ बेस ऑफ 100 कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो आपका आंसर आ जाएगा इट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 32%। 32% बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच। क्वेश्चन करने का दूसरा अप्रोच, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर हमने 20% बढ़ाया है और फिर 10% बढ़ाया है तो 20% इंक्रीमेंट, और अब जो आएगा उसको फिर 10% इंक्रीमेंट। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। एक्स लेता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है। अगर पहले एक्स होता तो 20% बढ़ने के बाद 20% बढ़ाया यानी 120% कर दिया। 120 का मतलब होता है 1.2x, राइट? मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया था। फिर 10% बढ़ाना है यानी 1.1 टाइम्स ऑफ 1.2x। दिस विल गिव यू 1.32x। नाउ अगर आपने किसी नंबर में 1.32 का मल्टीप्लाई किया है, इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि आपने उसको 132% ऑफ x कर दिया है, मतलब कि 32% हायर देन द इनिशियल कर दिया है, 32% बढ़ा दिया है। ये मेथड हुआ आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। इतना भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1.2 इंटू 1.1, 1.32 इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए। 1 से बढ़ा है मतलब कितना बढ़ा है? 0.32 यानी 32% बढ़ा दिया होगा। समझ में आ रहा है? लेट्स से वन मोर एग्जांपल। मान लेते हैं कि अगर हमने पहले 30% बढ़ाया होता और उसके बाद हमने 20% और बढ़ा दिया होता, डायरेक्टली मालूम पड़ना चाहिए 1.3 टाइम्स, 1.2 टाइम्स, that means 1.56 times. That means 156% of initial 100 से 56 ऊपर है यानी 56% बढ़ा दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर जाएगा। अच्छा, अब इसी में एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर पहले आपने a% बढ़ाया फिर आपने b% बढ़ाया, तो अगर आपको ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल निकालना है, तो आप a प्लस b प्लस ab बाय 100 को भी यूज कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इंक्रीमेंट है तो प्लस लगाइएगा, डिक्रीमेंट है तो माइनस लगाइएगा। ये रहा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे, a प्लस b प्लस ab बाय 100, इंक्रीमेंट के लिए प्लस, डिक्रीमेंट के लिए माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही डिराइव करा हुआ है। जहां पे mf लगेगा वहां पे ये भी लग सकता है, या जहां पे ये लगेगा वहां mf भी लग सकता है, वाइस वर्सा। क्वेश्चन देखते हैं। राइस प्रोडक्शन इन अ कंट्री इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 2000 से 2004। चावलों का प्रोडक्शन 2000 से 2004 में 25% बढ़ चुका है। इट इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2004 टू 2008। 2004 से 2008 में 20% बढ़ गया। बताइए 2000 से 2008 में इफेक्टिवली ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां हमें दिया हुआ है 25%, फिर हमको दिया हुआ है 20%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लगाते हैं सबसे क्विकर मेथड। तो 1.25 क्योंकि 25% बढ़ाया मतलब 125% कर दिया, 125% कर दिया मतलब 1.25 टाइम्स कर दिया। अब जो आएगा उसको 20% बढ़ाना है यानी उस नंबर का 120% यानी 1.2 टाइम्स। 1.25 into 1.2 when you multiply you will get 1.5 यानी कि 50%। 1.5 मतलब क्या? 150% ऑफ इनिशियल यानी 50% का इंक्रीमेंट कर दिया है, राइट? पहला तरीका। सेकंड तरीका, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, दोनों बार इंक्रीमेंट है, दोनों बार प्लस लगा दीजिए। 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 अपॉन 100, इससे आपको मिल जाएगा 45 प्लस 45 प्लस ऊपर आ जाएगा 500, नीचे है 100 यानी 5, तो आंसर आ जाएगा 50%। 50% आपका ओवरऑल इंक्रीमेंट है, राइट? लेट्स से मोर एग्जांपल ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला केस है
20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, इट इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट परसेंट? 20% डाउन कर दो, ठीक है, फिर 10% डाउन कर दो, इफेक्टिवली कितना करा? सुनिएगा बहुत ध्यान से। 20% डाउन किया तो 80% बचा। 80% का मतलब होता है 0.8 टाइम्स। 10% डाउन किया तो 90% बचा। 90% मतलब 0.9 टाइम्स। व्हाट इज 8 9 72? तो ये वैल्यू आ गई 0.72। 0.72 का मतलब है 72% ऑफ इनिशियल। कितना कम पड़ गया 100 से? कितने डाउन कर दिया आपने? 28%। 28% के डिस्काउंट के बराबर है। तो एक डिस्काउंट 20 का है, एक डिस्काउंट 10 का है, इट इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 28%। यार अपना डिस्काउंट में जितना दिखता है हमेशा उससे कम होता है। चलो फॉर्मूला मेथड लगाते हैं। फॉर्मूला मेथड कहता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। यहाँ डिस्काउंट है इसलिए लगाना पड़ेगा माइनस। -20 -10 प्लस -20 इंटू -10 अपॉन 100, जिससे आपको मिलेगा -30। ये मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 200 बाय 100 यानी कि +2, जिससे आपको मिल गया माइनस के 28%। माइनस मतलब डिस्काउंट। इंक्रीमेंट है प्लस लगाइएगा, डिक्रीमेंट है माइनस लगाइएगा। फॉर्मूले से कर सकते हैं, एमएफ से कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% एंड 10% इज इक्वल टू सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट परसेंट। इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे अभी हम आगे। 30% बढ़ाया यानी 1.3, 10% बढ़ाया यानी 1.1, तो आंसर आ गया 1.43। तो आंसर आ जाएगा 43% का इंक्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर एक बार इंक्रीमेंट होता है, एक बार डिक्रीमेंट होता, तो कोई बात नहीं, एक बार प्लस लगाना, एक बार माइनस लगा लेना। आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन है कि नहीं, पर ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि लेट्स से मान लेते हैं ऐसा बोला होता कि हमने पहले बढ़ाया 30% और फिर कम कर दिया 10%। पहले 30 बढ़ाते हैं और फिर 10 कम कर देते हैं। 30% बढ़ाना यानी 1.3 टाइम्स करना, 130% 1.3 टाइम्स। 10% कम किया यानी 0.9 टाइम्स कर दिया। 13 9 का कितना होता है? 117 यानी 1.17, जिससे आपको मिल गया 17% का इंक्रीमेंट। 1.17, 117% ऑफ इनिशियल, 17% बढ़ा दिए, 100 से ऊपर है क्योंकि। अदरवाइज फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, MF -1 इंटू 100 से आपको परसेंटेज चेंज मिल सकता है, ये निकाल सकता है। फॉर्मूला लगाएंगे तो 30 का इंक्रीमेंट है, 10 का डिक्रीमेंट है, प्लस 30 इंटू -10 अपॉन 100, तो आपका आंसर आ गया 20 - 3, दिस गिव यू 17% का इंक्रीमेंट। राइट, तो ये याद रखिएगा, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 या MF वाला मेथड लगा लो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। MF1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएंगे तो भी कल चल जाएगा, फॉर्मूला नहीं चलेगा। फॉर्मूला नहीं चलेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। अगर 3 बार दिया होता तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, वो समझ लेते हैं कि अगर 3 वैल्यू दी होती, लेट्स से ऐसा बोला होता कि पहले मैंने 10% बढ़ाया, उसके बाद फिर 10% बढ़ाया, उसके बाद 20% बढ़ा दिया, तो MF कैसे करेंगे? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.2, जो भी आएगा यहां से हम निकाल सकते हैं। राइट, और फॉर्मूला क्या होता? 3 वाले के लिए फॉर्मूला होता A प्लस बी प्लस सी, इंक्रीमेंट के लिए प्लस, डिक्रीमेंट के लिए माइनस, प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 10,000। राइट, याद रखिएगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला लगेगा 3 वाले के लिए, हालांकि जरूरत नहीं है, MF वाला बेस्ट मेथड है। MF1 MF2 MF3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओवरऑल MF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट का, टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू पैरामीटर। फिलहाल यहां स्क्रीन पे लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया। अगर लेंथ को बढ़ाया A%, ब्रेथ को बढ़ाया B%, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेंथ को कम किया तो माइनस लगा लेना। कहने का मतलब है ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर जाएगा और ये कर जाएगा, इसका मतलब MF वाला भी कर जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ लेंथ इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द ब्रेथ इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द एरिया, ये काम कर जाएगा। एग्जांपल देखेंगे अभी अपन। और क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में? एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्राइस इनटू कंजम्पशन। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, कंजम्पशन भी बढ़ गया, एक्सपेंडिचर पक्का बढ़ जाएगा। कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड सेल्स, ये भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इंक्रीज बाय, ट्राइंगल की बात करता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम दो मेथड लगा सकते हैं। पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द हाइट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ द एरिया, ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाइट को बढ़ाया गया 20%, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द हाइट हो गया 1.2, बिकॉज 20% बढ़ाया यानी 120% कर दिया, यानी 1.2 टाइम्स। बेस को बढ़ाया 30%, यानी 130% कर दिया, यानी 1.3 टाइम्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द एरिया आएगा 1.56 टाइम्स। एरिया इज बिकमिंग 1.56 टाइम्स 156% ऑफ इनिशियल, यानी 56% हायर देन इनिशियल। ये आपका आंसर। ठीक है, फॉर्मूले से करना है तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 प्लस 6, दिस विल गिव यू 56%। यहां से भी आंसर आ सकता है। लेट्स मूव ऑन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50%, ओके। ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड लगाते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ब्रेथ इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द एरिया। लेंथ को 50% बढ़ाया यानी 1.5 टाइम्स, ब्रेथ को 10% कम किया 90% बचा, मतलब 0.9 टाइम्स। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 1.35 टाइम, 15 9 135, 1.35 टाइम। द एरिया विल इंक्रीज बाय 35%, राइट। फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा रहे हो तो प्लस, कम कर रहे हो तो माइनस। लेंथ को बढ़ाया तो प्लस 50, ब्रेथ को कम किया तो -10, 50 इंटू -10 अपॉन 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 - 5, 35% इज द चेंज इन द एरिया। ये कॉन्सेप्ट यहां भी काम कर जाएगा। लेंथ और ब्रेथ सेम क्वेश्चन है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आराम से कर सकते हैं, मेंटली कर लेते हैं। कम किया 10% यानी 0.9। ओ, यहाँ पे तो थोड़ा ट्विस्ट है, करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 10%, एरिया बढ़ रहा है, इस बार उल्टा दिया हुआ है। इस बार हमको ब्रेथ का पूछा है कि वहां पे कितना चेंज आया होगा। तो एमएफ वाली मेथड लगा लेते हैं सबसे पहले। तो लेंथ को 10% कम किया यानी लेंथ का एमएफ हो गया 0.9। एरिया बढ़ रहा है 8% यानी एरिया का एमएफ हो गया 0.08, और ब्रेथ का एमएफ मुझे पता नहीं है। तो व्हेन यू कैलकुलेट तो एमएफ फॉर ब्रेथ विल बी 1.08 डिवाइड बाय 0.9, दिस विल गिव यू 1.2। दैट मींस द ब्रेथ इज बिकमिंग 1.2 टाइम्स, यानी ब्रेथ 20% बढ़ रही होगी, तभी ऐसा हो रहा है कि एरिया पे 8% का फर्क आ रहा है। चेक कर लेते हैं फॉर्मूले से। L इंटू बी, ये फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी प्लस ए बाय 100। एरिया का इफेक्ट 8% है, लेंथ को 10% डाउन किया है, और बेस का ब्रेथ का पता नहीं तो मान लेते हैं बी। लगाते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। इंक्रीमेंट के लिए प्लस लगाया, डिक्रीमेंट के लिए माइनस लगाया, और ये वैल्यू 8 आनी चाहिए क्योंकि एरिया का इफेक्ट 8% का है, वहां भेज दिया। तो ये हो गया 18, ये हो गया b माइनस बी बाय 10, 9b बाय 10 इज इक्वल्स टू 18। b का वैल्यू आ गया 20, अपने आप पॉजिटिव आया, मतलब बेस ब्रेथ आपने 20% बढ़ा दी है। एमएफ से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और नहीं तो 10 क्रॉस 10 या 100 लेके भी कर सकते हैं। एरिया को, लेंथ को 100 मान लो, ब्रेथ को 100 मान लो, एरिया निकाल लो, और फिर आप चेक कर लो तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट वैरायटी कि स्क्वायर का साइज, स्क्वायर की साइड को 100% बढ़ाया तो एरिया पे क्या फर्क आएगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं इसको भी। स्क्वायर था, 100% बढ़ाया यानी 200% कर दिया। 200% का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो अगर पहले साइज था x तो अब हो गया है 2x। सो दिख रहा है कि एरिया जो पहले था एक्स स्क्वायर, वो नया वाला एरिया आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 टाइम्स हो गया है। नाउ 4 टाइम्स हुआ है तो इंक्रीमेंट कैसे निकालते थे, याद करो। एमएफ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया 4 का, सो जो भी मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से 1 कम करना पड़ता है, उसके बाद करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज चेंज निकल जाता है। 4 गुना 300%, 300% एरिया बढ़ चुका होगा, एक तरीका। नहीं तो लगा लीजिए फॉर्मूला। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है कि स्क्वायर में जो लेंथ बढ़ेगी उतना ही ब्रेथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ को 100% बढ़ाया तो ब्रेथ अपने आप 100% बढ़ गई। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बाय 100, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 300%। ये भी कर सकते हैं, ठीक है।
सेम कंडीशन गोज विद रेडियस कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस को 50% बढ़ाया तो बताइए एरिया में कितना फर्क आएगा। तो कह सकते हैं रेडियस नया वाला आएगा 1.5 आर, 50% बढ़ाया। दिस गिव यू 1.15 का स्क्वायर यानी 2.25 पाई आर स्क्वायर। तो नया वाला जो एरिया है वो 2.25 टाइम्स ऑफ पुराना वाला एरिया है। क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? 2.25 टाइम्स यानी 225% ऑफ इनिशियल यानी 125% बढ़ा दिया है। अदरवाइज एमएफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करो और कर दो मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। 2.25 माइनस 1 1.25 इंटू 100 125%। ये भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट योर परसेंटेजेस, जिसके अंदर हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट वैरायटी। Which discount series is beneficial for a customer? कस्टमर के लिए कौन सा वाला बेटर ऑप्शन है? फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं हम पहले आपको 10% देंगे, फिर 20% देंगे, फिर 30% देंगे। एग्जांपल 10% का डिस्काउंट बाय दी होलसेलर, 20% बिग डे अमेजॉन सेल या फ्लिपकार्ट का जो भी आता है सेल, 30% डिस्काउंट इफ यू पे बाय पेटीएम और गूगल पे। लेकिन अमेजॉन वाले बोलते हैं हम आपको पहले 30% देंगे हमारी तरफ से, 20% बिग बिलियन डे, बिग बिलियन सेविंग डे जो भी होता है, और 10% इफ यू पे बाय गूगल पे। कौन सा बेटर है? 10%, 20%, फिर 30%, या पहले 30% फिर 20% फिर 10%? तो बच्चों दोनों इक्वल हैं। डिस्काउंट किसी भी ऑर्डर में दो, इंक्रीमेंट किसी भी ऑर्डर में करो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 10% का डिस्काउंट यानी 0.9 का मल्टीप्लाई, 20% का डिस्काउंट यानी 0.8 का मल्टीप्लाई। कैसे आ रहा है? 10% डाउन किया 90% बचा 0.9, 20% डाउन किया 90% बचा, सॉरी 80% बचा 0.8, 30% डाउन किया 70% बचा 0.7। तो अगर प्राइस x थी तो x में 0.9 फिर 0.8 फिर 0.7 करिए, और अगर प्राइस x थी तो ये बोलता है पहले 30% डिस्काउंट यानी 0.7, फिर 20% डिस्काउंट यानी 0.8 और फिर 10% डिस्काउंट यानी 0.9। अरे यार मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करो फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम, राइट। इसी चीज को आप 1000 रुपीज लेके भी समझ सकते हो कि 1000 रुपीज का सामान होता, 10% का डिस्काउंट यानी 900, फिर 20% का डिस्काउंट करेंगे तो 720, क्योंकि इसका 20% 180 होता है। तो यहाँ पे आपने 100 रुपए कम किए, यहाँ पे आपने 180 रुपए कम किए। अब 30% 72 का ट्रिपल, क्योंकि 10% 72 तो यह आ जाएगा 216। 200 रुपए जाते तो 520 बचते, 16 और गए तो 504 बचेंगे, यानी यहाँ पे 216 रुपए कम कर दिए। 1000 रुपए की चीज 504 की आती है। और अगर पहले 30% दिया तो पहले 700 हो गया, अब 20 दिया तो 20% होता है 140। पहले 300 रुपए कम किए, अब 140 कम करेंगे तो 560 आ जाएगा, और अब 10% यानी 56 रुपीज कम करेंगे तो 504 ही आ जाएगा। तो दोनों के दोनों बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, राइट। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज, जो भी मेरे पास था कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो जो है, मेरा जो चैनल है, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।